अब इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बाकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। अगर वो यहाँ कराची में मौजूद भी था, चले हम आप एक सेकंड के लिए इंडियन मीडिया की बात को मान भी लेते हैं, चले मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो यहाँ मौजूद था, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने घर के अंदर किसी नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी दुनिया में क्या चल रहा है? सिर्फ दाऊद इब्राहिम और कुछ भी नहीं है। पूरा दिन न्यूज चैनल में बोलिए और सोशल मीडिया में बोलिए, सिर्फ एक ही बात चल रहा है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है पाकिस्तान में। और ये सच है, वो तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया था पाकिस्तान में। ये तो पूरा दुनिया को मालूम है वो पाकिस्तान में था, क्योंकि एक देशद्रोही है, इसीलिए वो हिंदुस्तान से भाग गया था। वो तो एक देशद्रोही था, आतंकवादी था। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बम ब्लास्ट किया था दाऊद इब्राहिम ने, इसलिए तो वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान भाग गया था। और पाकिस्तान का काम तो एक ही है, दुनिया में जितना आतंकवादी है सबको जगह देना उसका काम है। रहने देता है वो लोग, खाना देता है वो लोग, और कोई देश तो रहने नहीं देता है। सिर्फ पाकिस्तानी है, जितना आतंकवादी है दुनिया में सबको रहने के लिए जगह वो लोग देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब क्या हुआ है देखिए, जब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, ये सुन के पाकिस्तान के पब्लिक पूरा ही पूरा भड़क गया है। वो लोग अब क्या बोल रहा है जानते हैं? वो लोग बोल रहा है हम लोगों के पास दाऊद इब्राहिम नहीं था, वो दुबई में था, हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन सच क्या है ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। पूरा दुनिया को मालूम है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था, वो दुबई में नहीं था, पाकिस्तान में था। अब हो सकता है उसको पाकिस्तान से निकाल दिया गया है, बाहर कोई भी कंट्री में भेजा गया है, क्योंकि उसका क्या बोलूं, आप लोगों को तो मालूम चल रहा है कैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारा जा रहा है। ये देख के उसको पाकिस्तान से निकाला गया है काल। पूरा पाकिस्तान बिजली ऑफ था, पूरा पाकिस्तान में नेट ऑफ था काल। ये आप लोगों को भी मालूम है। तो चलिए, पाकिस्तान के पब्लिक दाऊद इब्राहिम के बारे में कितना भड़क गया है देखिए। पूरा मजेदार वीडियो है, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। पूरा मजेदार वीडियो है, और ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और ऑल बटन को दबाना है। ऐसा ही मजेदार वीडियो मैं लाते रहता हूँ मेरे चैनल में, क्योंकि जिस वीडियो में पाकिस्तान के पब्लिक भड़क जाता है, जिस बातों में पाकिस्तान के पब्लिक भड़क जाता है, ऐसा वीडियो तो मैं लाते रहता हूँ मेरे चैनल में, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। और ये दाऊद के बारे में पाकिस्तान के पब्लिक पूरा भड़क गया है, इसीलिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं तो मजा लेते रहता हूँ, आप लोग भी मजा लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कितना भड़क गया है हिंदुस्तान के ऊपर। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनामजद। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, जिनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दे दिया गया है। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट हॉट टॉपिक जो है वो है दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के शहर कराची में जहर दे दिया गया है। दाऊद इब्राहिम वही शख्सियत हैं, वही पर्सनैलिटी हैं जिनके हवाले से इंडिया कई अरसे से पाकिस्तान को कह रहा है कि इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, मगर पाकिस्तान बार बार डिनाई कर रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन अब इस खबर ने पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है कि दाऊद इब्राहिम को
पाकिस्तान के शहर कराची में जहर दे दिया गया है। दाऊद इब्राहिम जिंदा हैं या नहीं ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इस खबर पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। हमारे साथ नबील मौजूद है जो कि एक राइटर है। इस मुद्दे पर ऐसा पाकिस्तानी इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सना। ये जाना पता चला और देखा भी, आज सुबह से ये खबरें चल रही हैं और समझ नहीं आता कि क्यों ये बहुत सारे जो पाए के दहशतगर्द हैं उनके लिए यही ज़मीन रह गई है। ये तो पाक धरती है और हम अपनी धरती के बारे में बड़ी मुस्बत राय रखते हैं। और लास्ट हमने देखा वो एक बड़ा महा तालिबान था, भूल गया उसका नाम, सामा बिन लादेन, उसको यहाँ से ट्रेस किया गया। उसमें कौन था जिसने मुखबरी की, और शायद कोई जनरल शामिल होगा, उसी ने मुखबरी की होगी, उसके पास ही सारी रिपोर्ट होती है। आज वो खुद पता नहीं कौन सी जगह पर, कौन से जजीरे पर जाके बस रहा है और अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और तालिबान जो है उसकी मेहरबानी कि उसने यहाँ उसको पकड़ा और मार दिया गया। अमेरिका ने वो ऑपरेशन किया था और यहाँ आकर उसने उसको मारा था। अब कहते हैं कि वो बहुत बड़ा डॉन जो है वो भी यहाँ से ही दरियाफ्त हुआ है। तो यहाँ पर मुझे तो लगा था कि पाकिस्तान की जो धरती है यहाँ पर, वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो बड़ी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो ये मुझे लगता है कि ज़रखेज़ नहीं रही, खून से ज़रखेज़ हुई है ये मिट्टी। यहाँ पर हमारे कई लोग जो हैं उनके गोश्त को इकट्ठा किया है हमने और एक लाश बना के और कफन में दफनाया। तो हम खुद इसकी जद में बुरी तरह रहे हैं। अब इंडिया हम पर ये इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बाकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। और बड़ी मुश्किल से ये दाग हमने धोया था। ज़रबुज़ ऑपरेशन हो, उससे पहले एक दो ऑपरेशन चल रहे थे, वो उसके ज़रिए से बेशक हमने बड़ी जानें दी, अपने बहुत सारे शोहदा पेश किए, कुर्बानी, लेकिन सारे लोग जो हैं इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। देखिए ना, बहुत अरसे तक इंडिया ये कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में पनाह गज़ीर है, उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे मीडिया ने कभी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया। हम डिनाई करते रहे बार बार, कई बार। अब आप ये बताएं कि हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि दाऊद इब्राहिम कराची से निकले हैं, कराची में उनको जहर दिया गया, वो हॉस्पिटल एडमिट थे। और अब जब कल ये खबर ब्रेक हुई है, आपने उस वक्त पाकिस्तान के हालात देखे थे, आधे से ज़्यादा नेटवर्क जो थे वो बंद थे, हमारी वेबसाइट्स बंद कर दी गई। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ की लाइट शट डाउन कर दी गई। कहा जा रहा है कि कुछ ज़राए के मुताबिक पता चला है कि दाऊद इब्राहिम की जान को ख़तरा था, लिहाजा उन्हें कराची एयरपोर्ट से रात गए गायब कर दिया गया, इसलिए कराची एयरपोर्ट की लाइट जो थी वो बंद कर दी गई। देखें, हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी खुदी को उठाकर डॉलरों के भाव बेच देते हैं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं हम ये करते कि अगर कोई बंदा यहाँ पर लुका छुपा हुआ है तो हम उसको पेश करें, उन कुव्वतों के हवाले करें जिसकी रिक्वायरमेंट है। सुना है कि उस पर बड़े मिलियन डॉलर्स जो है वो उसके सर का नाम रखा हुआ था। तो डॉलर्स की ज़रूरत तो यहाँ रहती ही रहती है। कोई ऐसा साल के अंदर दिन नहीं आता जब पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होती। और बाज़ का तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को बाहर जाकर ये कहना पड़ता है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मांगे बगैर हमारा टॉप, हम खुद, हमारे पर ये हम नॉमिनेट हो जाएंगे कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और हम कोई अगर यहाँ पर पनाह गज़ीन है दहशतगर्द तो हम उसको पकड़कर पेश कर दें। यहाँ पर जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको निकाल देते हैं, जो इतने सालों से यहाँ रह रहे थे, जिन्होंने अपने बच्चे यहाँ पाले, पाकिस्तान को बिज़नेस दिया। डेफिनेटली अगर वो यहाँ काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम सर्कुलेट और रेगुलेट हो रहा था ना, पैसे यहाँ नीचे तक जा रहे थे ना। हमने वो लोग निकाले यहाँ से, हमने उनको खैराबाद कहा। हमें ये लगता था कि पाकिस्तान के लिए वो दहशतगर्द हैं या कहीं ना कहीं से वो इन्वॉल्व हैं, या हमें लगता था कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तभी हमने उनको निकाला ना। तो फिर हम, अगर कोई दहशतगर्द का हमें इल्म है
तो हम क्यों उन कुव्वतों के हवाले नहीं करते। कहते हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को हम बड़ा यहाँ पे दूल्हा बना कर लाएँ, उसके सारे केसेस माफ़ करवा दिए, उसको प्रॉपर क्लीन चिट मिल गई है। मुझे तो ये अदारों की समझ नहीं आती, ये कौन सी जो है ये काम कर रहे हैं। एक तरफ ये एक ही साल में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा करप्ट आदमी था, इसने फलां भी किया, इसने फलां भी अदारे को लूटा, इस पे इतने रेफरेंसेस के केसेस हैं वगैरह वगैरह, और अगले ही साल हम उसको एक क्लीन चिट भी दे देते हैं। तो वो कह रहा था कि मैं इंडिया से अपने मामला ठीक करूँगा, मैं दोबारा से ताल्लुकात बहाल करूँगा। हो सकता है ये ताल्लुकात बहाल करने की तरफ हमारा पहला कदम हो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी इंडिया को तलाश थी, वो पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, जिनके ताने बाने कहीं ना कहीं इंडिया में जाकर मिलते थे। तो हो सकता है ये पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं खुद करवा रहे हो ताकि इंडिया की तरफ हम एक दोस्ती का कदम बढ़ा सकें, या फिर ये रॉ के अपने लोग हैं जो इन लोगों को यहाँ पर मारे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि रॉ पाकिस्तान में काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल, तमाम एजेंसियाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं और इसी तरह हमारी भी एजेंसी के लोग तमाम मुल्कों में मौजूद होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर उस सतह पर आके डिक्टेट कौन कर रहा है और डिक्टेट किसको करना है, और किस मुल्क के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा। किसके सामने हम हाथ बांध कर खड़े होंगे, किसके सामने हम हाथ खोल कर खड़े होंगे, ये तय होता है कि आपके पास है क्या, हमारे पास क्या है। हम अपने रिजर्व्स जो हैं वो तो लोगों से मांगते फिरते हैं, कभी दुबई हमें $3 लाख दे दे, कभी चाइना हमें $2 लाख दे दे, कभी इतने लाख डॉलर वो बंदा हमें पकड़ा दे। तो फिर हम अपने रिजर्व्स को सेव करने के लिए, ताकि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, तो हम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कहीं ना कहीं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान को ओवरऑल क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में कि हमने इस तरह के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह दे रखी है। पहले आप बात करें तो उसामा बिन लादेन की, उसामा बिन लादेन के बाद हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया, और आज तक हम उसी चक्की में पिस रहे हैं। इंटरनेशनली जो हमारा इमेज है वो आपके सामने। अब इसका मज़ीद हम पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, काफ़ी हैरान कुन और परेशान कर देने वाली खबर है ये। लेकिन इसका अजाला किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हम अपने आप को एक बड़ा पाक पवित्र और एक पीसफुल कंट्री दुनिया में कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इंसानों के बड़े कदरदान हैं, जो कि यहाँ है नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल नज़र नहीं आता। आपको हर शख्स दाल लगाने वाला, चोर, उचक्का बड़ी आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम फ़कत बात जो है वो करते हैं हक और हलाल की, और सिर्फ खाना हलाल खाते हैं, लेकिन काम हम इंतहाई हराम के करते हैं। ये बड़ा हम पे करम और फजल है कि हम इंतहाई दर्जे के, जो वो एक बड़े राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है, ये एक तलख हकीकत है, ये कड़वी बात है, लेकिन सच तो यही है कि यहाँ पर नमक हराम सारे करते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम पहले मुतमईन हो। दहशतगर्दी सिर्फ ये थोड़ी होती है कि कोई आके बम फोड़ देगा, दहशत अपने रवैये के अंदर ख़त्म करना पड़ेगी। वो जो हमारे अंदर चौधरी बैठा हुआ है ना, हम सब अपने अपने अंदर एक जर्नल बैठे हुए हैं। हम जब कोई स्टोर का नाम रखते हैं तो जर्नल स्टोर रख देते हैं। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। जनरल इलेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर जर्नलों का बहुत बड़ा हाथ है, यही कहेंगे ना, जनरल इलेक्शन से मुराद जर्नलों का बहुत बड़ा हाथ है। भाई इलेक्शन होते हैं। बात यह है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो ठीक करना है वो एक ज़रूरी अमर इसलिए है कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी 1.5 अरब आबादी की जो इकॉनमी है उसका हिस्सा बन जाएं, तो पहले अपनी सतह पर जो 25 करोड़ की आबादी है उसकी सतह पर भी हमें काम करना चाहिए। फिर हमें ये जो हम यहाँ पर दहशतगर्दों को अगर हमारे पास है और ये सच्ची खबर है और हमने ये तस्लीम भी कर लिया कि वाकई वो जो दाऊद इब्राहिम अंडरडॉन था कि क्या था वो अंडरटेकर, वो अगर पकड़ा गया यहाँ से, तो फिर हमें ये तस्लीम करना चाहिए। फिर आप तैयार हो जाएं, लोग आपको दोबारा दहशतगर्द कहेंगे, आपके कपड़े एयरपोर्ट्स पर दोबारा उतरेंगे, लोग आपको दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर लोग आपको मुल्कों में टेररिस्ट कहकर पुकारेंगे। इंडिया ने तो ये बात खुद कई बार की है कि हमारे दो दुश्मन हैं वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ के और चुन के मारेंगे, और वो हो रहा है।
अब इंडिया के जो दुश्मन है, जिन्होंने इंडिया का बुरा चाहा है, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के अंदर। अब ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में इस वक्त सियासी माहौल गर्म है, इलेक्शन होने वाले हैं, और हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी कोई दहशतगर्द मरता है तो उसका क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये खुद पालते हैं दहशतगर्द। ये जितनी बड़ी एजेंसीज हैं ना, ये खुद क्रिएट करते हैं, ये उनकी पैदावार होते हैं। आप दाऊद इब्राहिम की लाइफ को कुरेदना शुरू करें, आप उसकी लाइफ को ग्राउंड से स्टडी करना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का या रॉ का खुद एजेंट होगा। और फिर जब वो इतना पावरफुल हो जाता है, फिर वो इनके हाथों से भी बाहर हो जाता है। तो ये बात 100% सच है। ये हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया की सियासत का हिस्सा रहा, बहुत देर तक, कि ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी यहाँ करते हैं, ये तो नहीं है। हम भी बड़े डोंगरू चाहते हैं और कहते हैं इंडिया से बदला लेंगे, हम इनसे कश्मीर छीन लेंगे, कश्मीर उनको दे बैठे हैं। अभी भी कहेंगे आकर ये नवाज शरीफ के हम उनसे कश्मीर, भाई तुम हम छीन लोगे कश्मीर, तुमने तो कश्मीर उसको दे दिया हुआ है, अब तुम क्या करोगे? अब ये जो मोदी है, इसने लास्ट टाइम भी यही किया था। वो पुलवामा हमला क्या था? पुलवामा में इसने खुद बंदे मरवा के, अपनी फौज मरवा के, मोदी कातिल कसाई ने, और हम पे डाल दिया था। अब भी मुमकिन है कि ये भी इसी ने खुद करवाया हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये खुद करवाने के भी अहल हैं। इनके पास ये अहलियत है कि ये अपने बंदे यहाँ पर भेजते हैं और ये सारा कुछ करवाते हैं, और ये पूरी एक पॉलिटिकल गेम हो सकती है। आपका नाम? अयाज खान। क्या करते हैं सर? मैं मीडिया से हूँ जी। ज़बरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा कि इस वक्त दाऊद इब्राहिम का नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करें तो दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में के शहर कराची में जहर देने की खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? क्योंकि बहुत अरसे तक पाकिस्तान इस बात से डिनाई करता रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया ने कई बार गुजारिश की कि इनको हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की जानिब से, मीडिया की जानिब से हमेशा इस बात पर खामोशी रही। लेकिन आज ये खबर निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को आज जहर दे दिया गया। बल्कि आज नहीं, एक दो दिन पहले, लेकिन खबर अब निकल कर सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ से आप खबर की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो अभी सोशल मीडिया पे ही देखी है ये खबर। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये खबर कहीं पे दिखाई नहीं दी है, ना इसकी कोई तस्दीक हुई है, ना कोई यहाँ पे इसकी मतलब ये कंफर्मेशन आई है कि ये दाऊद इब्राहिम की कराची में कोई पॉइजन के साथ सीन हुआ है। तो ये ओवरऑल तो अभी तक तो इंडियन मीडिया जो है वो इसको हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये जी पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और ये पॉइजन दिया गया है। तो अभी तक ये चीज़ सामने आई है। अगर ऐसा है भी तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की ही हद तक है, और ये खबर फेक भी हो सकती है। ये एक चढ़ाई भी की जा सकती है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जब तक अब आइडेंटिफाई नहीं होगा, कोई उसकी मतलब डेड बॉडी के बारे में बताया जाए, कोई पिक्चर्स हों, कोई इमेजेस हों सामने आए या फुटेजेस वगैरह सामने आए, ऐसी कोई चीज़ भी ना तो इंडियन मीडिया के सोशल मीडिया पे मौजूद है, ना उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद है। हमारे मीडिया पे तो कहीं पे इसकी सामने नज़र आ ही नहीं रही है। तो अभी तक इसके ऊपर ये बात करना कबल अज़ वक्त होगा जब तक कि उसके कोई इमेजेस सामने नहीं आते हैं कि इनकी मौत हुई भी है कि नहीं हुई है। क्योंकि कल आपको याद होगा कि पाकिस्तान में, खासकर अगर हम लाहौर की बात करें, तो तमाम नेटवर्क शाम के टाइम बंद कर दिए गए थे। उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पर बंद कर दी गई थी, तमाम वेबसाइट बंद कर दी गई थी, और कराची का सबसे बड़ा कराची एयरपोर्ट जो है उसकी लाइट भी शट डाउन कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की जान को ख़तरा था, लिहाजा उन्हें वहाँ से पाकिस्तान से गायब कर दिया गया, निकाल दिया गया। इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आ रही। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी 5 गाड़ियाँ गई और हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी लेकर वापस आ गई, लेकिन अभी तक किसी खबर की भी तस्दीक नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात को भी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि अभी इसके अंदर थोड़ा सा 2 तरह की चीज़ें हैं। जो आपका जो लाइट जाने वाली बात है, ये इंटरनेट की, इंटरनेट वाली बात तो इस तरह के कल, क्योंकि हमारे जो साबिक सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनका कल टेलीफोनिक यानी कि ऑनलाइन जो था ना, उसकी वो मौजूद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सब मीडिया के साथ। तो उस हवाले से भी एक तो इंटरनेट को डाउन किया गया था ओवरऑल, और सेकेंडली जो आप एयरपोर्ट की बात की गई है वो अभी तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी भी उसकी कोई खबर मौजूद नहीं है। अगर ये खबर है भी तो ये सिर्फ इंडियन मीडिया की हद तक मौजूद है और उसकी सोशल मीडिया पर ही उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर ये खबर दी जा रही है।
अगर ऐसी बात होती तो एयरपोर्ट की साइड से कोई खबर ज़रूर रिलीज़ होती और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आता कि जी कराची का एयरपोर्ट जो है वो रोशनी से गायब रहा है, तो ये चीज़ तो सामने नहीं आई है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर कहीं पर माइनर सा भी कोई पॉइंट होता तो कोई ऐसे इमेजेस, मैं बार बार कहूँगा, कोई इमेजेस सामने आते जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास इमेजेस हैं तो आप मुझे विजिबल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तक राइटिंग में या ऑनलाइन जो बातें हैं, इंडियन मीडिया हमेशा फेक बातें करता है, बेकार बातें करता है और हमेशा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने की बातें करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर इस टाइम इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मोदी का कोई नया ये पैंतरा है पाकिस्तान को डिग्रेड करने का या उसको डाउन करने का। मेरा ख्याल है उसकी वजह से उसको पजीराई लेने के लिए एक पॉइंट लिया जा रहा है, मेरा ख्याल है। ये तो अभी दाऊद इब्राहिम की एक की बात है ना, और कई ऐसे लोग हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जुड़ते हैं, कई ऐसे मुजरिम हैं जिनको पाकिस्तान में मार दिया गया, जहर दे दिया गया, या पाक आर्मी जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, या फिर रॉ का अपना किया धरा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो दाऊद इब्राहिम है वो ऐसे नाम हमारे यहाँ पर तो दाऊद इब्राहिम के नाम से कोई ऐसा, मेरा ख्याल है कि हम मुस्लिम्स में तो आज तक मैंने कोई इतना कोई ख़ास नाम देखा नहीं है। मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। अगर वो यहाँ कराची में मौजूद भी था, चले हम आप एक सेकंड के लिए इंडियन मीडिया की बात को मान भी लेते हैं, चले मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि वो यहाँ मौजूद था, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने घर के अंदर किसी दहशतगर्द को यहाँ पे वो पनपता देखे, उसको यहाँ पर शेल्टर दे। वो ज़रूर जाहिर बात है उनको पकड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है कि वो दहशतगर्दों को यहाँ पे जगह दे और वहाँ पे इनको पनपने दे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इंडिया का ही कोई एजेंट है दाऊद इब्राहिम जो यहाँ पर आके घुसा। इससे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर ऐसी बात है तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं इंडियन मीडिया ने ये चीज़ें हाईलाइट की? इससे पहले वो जो मेरे नॉलेज में था ये दुबई बैठा हुआ था, वो पागल है, दुबई की इतनी सिक्योर जगह से उठकर पाकिस्तान जैसी बेवकूफ़ जगह पे आके बैठ जाए और मर जाए, आके वो पॉइजन ले ले। देखिए, ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो पॉइजन की बात की जा रही है, पॉइजन जाहिर बात है मे भी हो सकता है रॉ के किसी अपने ही एजेंट ने इनको मारने के लिए, जो शायद हो सकता है कोई ऐसे एविडेंसेस शो कर रहा हो वो, जिसकी वजह से वो अपना रिवेंज लेने के लिए उनको अपने ही किसी बंदे ने मार दिया हो। मेरा ख्याल है दाऊद इब्राहिम एक रॉ का एजेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है और नाम हमेशा पाकिस्तान का ही लगाता है। जी मुझे तो पाकिस्तान ने ये किया है, अगर ये करता भी है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद मरा पड़ा है पहले ही, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि दहशतगर्दों को यहाँ पर वो जगह दे या यहाँ पर रहने के दे। और ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जैसे बंदा यहाँ पर आके रह रहा है और उसको पता ही ना हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रॉ का ही एजेंट था जो यहाँ पर हिडनली बैठा हुआ था, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो ये इंडियन अपने ही एजेंट को किसी तरीके से उन्होंने डाउनलोड किया है, उसको डाउनग्रेड किया है, ताकि इस तरह की खबर पाकिस्तान में नशर हो और पाकिस्तान जो है वो इस तरह से बुरी हालत में आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तमाम टेररिस्ट पाकिस्तान में आके क्यों पनाह लेते हैं? अगर हम बात करें उसामा बिन लादेन की, तो वो भी पाकिस्तान से दरियाफ्त हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान का इमेज सबसे ज़्यादा डाउन हुआ। हमारे माथों पे लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। आज तक हम इसका अजाला भुगत रहे हैं, आज तक हम अपने नाम को जो है ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे माथों से ये लेबल नहीं उतर रहा। देखिए, उसामा बिन लादेन की जो चैप्टर है वो तो ऑफ कोर्स बात है एक दुनिया के सामने दिखाई दिया था, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसामा बिन लादेन को भी मारा कहीं और गया था और ला के फेंक दिया गया जी एबटाबाद वाली साइड के ऊपर कि जी यहाँ से मिला है। देखिए, पाकिस्तान कभी भी अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल होने के लिए कभी भी नहीं देगा, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी लोगों को जो जितने भी लोग हैं वो मरें दहशतगर्दी की जद में आके। उसामा बिन लादेन भी एक उनकी चाल थी अमेरिकन की, जो ला के उन्होंने कंपाउंड के अंदर उन्होंने उसको मार के फेंक दिया और उसको वहीं से उठा के दोबारा ले गए जी कि यहाँ से वो लेकर गए हैं, हम इसको मार दिया हमने। पाकिस्तान को उस टाइम पे भी हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश की गई है हमेशा से, क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीन है जो हर तरह से फिजिबल है बॉर्डर लाइन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे हर एक कंट्री जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर
वो हुकूमत कर ली जाए, उसको कब्ज़े में कर लिया जाए। और पाकिस्तान भी इतना बेवकूफ़ है कि हमेशा कर्ज़ों के नीचे दबते हुए और ऐसी चीज़ों के ऊपर मुश्किलात हालात से हमेशा गुजरता रहा है और वो इस तरह की चीज़ों से होता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो दहशत गर्दाना जो बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट दी जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इस ज़मीन को यूज़ होने दिया जाए। जो लोग पहले से ही इस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं वो कब क्यों दहशत गर्दाना जगहों को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे लोगों को। सर आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद कैसर। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट फार्म में जॉब करता हूँ। सर बहुत बड़ी खबर सामने आई है, दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, उन्हें कराची में जहर दे दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? इस खबर को सुन के क्या कह सकते हैं, इन लोगों के बहुत सारे दुश्मन वगैरह भी होते हैं, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए होते हैं। तो ज़ाहिर अगर किसी ने जहर दे दिया होगा तो ये कोई वो बात इतनी वो नहीं है हैरानगी वाली। बहुत सारे इनके दुश्मन होते हैं, ज़रूर हो सकता है किसी ने जहर दे दिया हो। कराची में है नहीं है, फोर्सेस को पता है, फोर्सेस अपना काम इंशाल्लाह करेंगी। अगर कराची में है तो उनको चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। पकड़ के तो ये गोल्ड की और दूसरी जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे तो उनको पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि क्या हिसाब किताब है इन चीज़ों का। सर पहले तो पाकिस्तान बड़ा अरसा ये डिनाई करता रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये खबर सामने आ गई है, पाकिस्तान का मीडिया भी चला रहा है। तो आप बताएंगे हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है, पहले उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से बरामद हुए और अब दाऊद इब्राहिम भी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है ये चला रहा है, लेकिन शोर बात कोई भी नहीं कर रहा होगा। जो भी मीडिया चैनल चला रहा होगा वो भी एज्यूम ही कर रहा होगा, ठीक है। दोस्तों इन लोगों ने कभी भी माना नहीं, अभी तक ये लोग मानेगा नहीं। इन लोगों को सिर्फ धुलाई देना होगा तब ये लोग मानेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। ठीक है, दुनिया को मालूम है आतंकवादी कौन है, आतंकवादी कहाँ रहता है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, लादेन को कहाँ मारा गया। ये लोग बोल रहा है लादेन को कहाँ से मार के पाकिस्तान में लाया गया, वहां से फिर उसको उठा के ले गया, ये बोल रहा है ये लोग। सोच देखिए कैसा है, दुनिया में नंबर 1 देश है ये, इससे अच्छा देश कोई भी कंट्री नहीं है। यह है दुनिया का नंबर 1 अच्छा देश, पूरा एकदम ऐसा है, कुछ जानता ही नहीं। इतना आतंकवादी पाकिस्तान में मारा जा रहा है, वो लोग कहाँ थे, कहाँ से आया, उन लोगों को भेजा गया है क्या? सब तो पाकिस्तान का है। ये लोग अभी भी मानेगा नहीं, सिर्फ इन लोगों को पिटाई करना पड़ेगा, धुलाई करना पड़ेगा, तब ये लोग मानेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। और ऐसा मजेदार वीडियो देखना है तो आप लोगों को ऑल बटन दबाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।